आने वाले दिनों में अगर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा सक्सेसफुली आप हासिल करना चाहते हो, ठीक है, अपने ड्रीम कंप्लीट करना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया जाकर, तो ये वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि बहुत बड़ी मिस्टेक्स लोग करते हैं स्पेशली ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन में, जिनके कारण रिफ्यूज़ल आ जाता है। चलो, वीज़ा किसी के हाथ में नहीं होता, फाइनल डिसीजन वीज़ा ऑफिसर का होता है, बट कुछ बड़ी मिस्टेक्स लोग करते हैं क्योंकि इस समय ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट होने वाला है और बड़े नंबर्स में वीज़ा स्टार्ट भी कर दिए कुछ कैटेगरीज के लिए। स्पेशली पेरेंट्स के वीज़ा अच्छे आ रहे हैं और एवरेज एप्लीकेशन के आने वाले दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया आने वाले 1-2 मंथ में आप प्लान कर रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना। और किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ ऑस्ट्रेलिया क्या दिखता है, हर एक कंट्री का एक सिस्टम होता है चीज़ों को एनालाइज करने का। जैसे यूके फाइनेंशियल को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और कनाडा कुछ चीज़ों में रिलैक्सेशन दे देता है, एप्लीकेशन में कुछ चीज़ें इग्नोर भी हो जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया भी एक ऐसी कंट्री है कि अगर चीज़ों को डिटेल में देखने लग जाए तो वो फिर चीज़ें पूरी डिटेल में देखती है, ठीक है। और पास्ट कुछ मंथ्स में हमने एक्सपीरियंस भी किया है कि ऑस्ट्रेलिया का सक्सेस रेट इतना अच्छा नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, कोई भी कंट्री है टूरिस्ट वीज़ा के लिए, ठीक है, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। जैसे कनाडा में बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, एक बड़ी, ऑस्ट्रेलिया में भी ये मिस्टेक करते हैं। वो होता है जी, टूरिस्ट वीज़ा जब आप अप्लाई करते हो, स्पेशली उन लोगों को बोल रहा हूँ जिनके पास ट्रैवल हिस्ट्री होती है, ठीक है, 4 कंट्री की, 5 कंट्री की, 6 कंट्रीज़ की, ठीक है, बाद में वो अप्लाई कर देते हैं वीज़ा इनविटेशन के साथ। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर पहले आपने कंट्री टूरिज्म के ऊपर घूमी है तो इस बार भी आप टूरिज्म के ऊपर अप्लाई कीजिए। दूसरी चीज़, ट्रैवल प्लान। मैं ये नहीं कहता कि हम अच्छा ट्रैवल प्लान बनाते हैं और कोई अच्छा ट्रैवल प्लान नहीं बनाता। हर एक बंदे का ट्रैवल प्लान बनाने का एक वे होता है। ट्रैवल प्लान जितना सिंपल होगा वो आपके लिए अच्छा होगा और वीज़ा ऑफिसर को अंडरस्टैंड है। ये नहीं है कि आपने एक दिन का ट्रैवल प्लान है, मान लीजिए आपने 10 दिन का ट्रैवल प्लान लगाया और एक दिन ही आपकी जो फर्स्ट पेज ऑफ आइटनरी है उसके ऊपर आपके 2 दिन ही एक्सप्लेन हो रहे हैं और 5 पेज की आइटनरी बन गई है, तो वहाँ पर भी वीज़ा ऑफिसर कन्फ्यूज हो जाता है। चाहे जिस सिटी का भी आप प्लान बनाते हो, मेलबर्न हो गया, सिडनी हो गया, ब्रिस्बेन हो गया, पर्थ हो गया, कोई भी सिटी आप चूज़ करते हो, उसमें आप अपनी 10 दिन की आइटनरी ऐसे बनाएं कि आपका एक ट्रैवल दिखे, आपका एक टूरिज्म पर्पस दिखे। ये ज़रूरी नहीं है कि 4-5 फेवरेट चीज़ें उठा ली, आज यहाँ जाएंगे कल यहाँ जाएंगे, नहीं, प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए। टाइमिंग मीन्स ये नहीं कि 10 बजे ये करना है, 11 बजे ये करना है, क्योंकि ये शेड्यूल तो किसी का भी फिक्स नहीं होता है। प्रॉपर आपका डे दिखना चाहिए, मॉर्निंग ये चीज़ करनी है, आफ्टरनून को ये चीज़ करनी है और इवनिंग को हमने ये चीज़ करनी है। उसके बाद आ जाता है जी टाइमिंग अप्लाई करने का। जैसे बहुत सारे लोग आइटनरी बनाते हैं समर वाली, लगा देते हैं विंटर में। टाइम विंटर का होता है, आइटनरी समर वाली लगा देते हैं, तो इस चीज़ का भी प्लीज़ आपने ध्यान रखना है। तो उसके बाद आ जाता है आपका फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में ऑस्ट्रेलिया ये चीज़ डेफिनेटली देखता है कि आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, जिस भी सोर्स से आपकी इनकम आ रही है या फंडिंग आपके अकाउंट में आई है, उस चीज़ की आपने जस्टिफिकेशन दी है। ज़्यादा रीज़न ऑस्ट्रेलिया यही लगाता है कि जी आपने वापस नहीं आना है, तो उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट वेज बताऊंगा जिसमें आप कवरिंग लेटर अच्छा बना के उसको टैकल कर सकते हैं। फर्स्ट, फैमिली हमेशा हर एक बंदे की प्रायोरिटी होती है। अब फैमिली भी 2 तरह की होती है, एक तो होती है आपकी पेरेंट्स। मान लीजिए आप अनमैरिड हो, तो उस चीज़ के ऊपर आप पेरेंट्स की जस्टिफिकेशन अच्छे से दे सकते हो कि मेरे पेरेंट्स एज्ड हैं और मेरे ऊपर डिपेंड है, उनका सर्वाइवल मेरे बिना आसान है। प्लस अगर आप मैरिड हो, ठीक है, तो प्रॉपर आपके बच्चे भी हैं तो उनकी जस्टिफिकेशन साथ में दे सकते हो। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है आपकी जॉब या बिजनेस, ठीक है। अगर तो आप बिजनेस कर रहे हो तो उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करो कि डेफिनेटली जी मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आऊँगा क्योंकि यहाँ पर मेरा बिजनेस है, मेरे एम्प्लॉयज़ हैं। वो आपके डॉक्यूमेंटेशन से दिखना चाहिए, ये नहीं कि आपका करंट अकाउंट है, ठीक है, उसमें 30-40 हज़ार की एंट्रीज हो रही है, वो बिजनेस प्रूफ नहीं होगा। उसमें ये चीज़ दिखनी चाहिए कि आपका जी बिजनेस है, ठीक है, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप कंपनी का जो आपके बिना हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, वो भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। जॉब है तो आपकी प्रोग्रेशन दिखनी चाहिए, आपको ये चीज़ दिखानी पड़ेगी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में कि मेरी जी ये जॉब है, ठीक है, इसकी इतनी अच्छी सैलरी आती है, मेरा सर्वाइवल अच्छे से हो रहा है, पहले भी मैंने कंट्रीज़ घूमी है, तो मैं जी डेफिनेटली वापस आऊँगा।
और उसके बाद आ जाता है जी आपका वापस आने का एक और रीज़न, आपकी इन्वेस्टमेंट। आप अपनी इनकम को भी ये प्रूफ दिखा सकते हैं कि जी मेरी इतनी इनकम है। आप ये चीज़ अच्छी मेरी सैलरी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट करके दिखा सकते हो कि इंडिया में मेरा सर्वाइवल इतना है। आईटीआर से आप डिक्लेयर कर सकते हो। ये वापस आने के स्ट्रॉन्ग रीज़न है। उसके बाद आ जाती है जी सबसे जो ज़्यादा चीज़ आपको बेची जाती है वो है सीए रिपोर्ट, आपकी वैल्यूएशन चीज़ें। अब उस चीज़ की मैं ये नहीं कहता कि वैल्यू नहीं है प्रॉपर्टी की, आपके एसेट्स की, आपकी प्रॉपर्टीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तब है जब वो आपके नेम के ऊपर है। आपने 10 दिन के लिए घूमने जाना है, आपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है, तो उस चीज़ का बेनिफिट आपके पेरेंट्स को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिए। अगर आपने सक्सेसफुली ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना है, आने वाले दिनों में सक्सेस रेट डेफिनेटली अच्छा रहेगा, क्योंकि हर एक कंट्री टूरिज्म के ऊपर डिपेंड चलो नहीं भी है 100%, बट टूरिज्म उनकी इकोनॉमी में अच्छा रोल प्ले करते हैं। रेवेन्यू जनरेट होता है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री है, ट्रैवल इंडस्ट्री है, ठीक है, हर एक चीज़ को रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। किसी भी तरह की प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।